अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ साथ ये वाला जो था चैप्टर नंबर 4 के साथ 13 भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 9th का जो सिलेबस है ये लेंथी सिलेबस है। इसी वजह से मैंने सोचा है कि एक जो है वो यूनिट में एंड से भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो अब जो यूनिट नंबर 13 है ये बेसिकली जो है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। यूनिट नंबर जो है आपके पास जो 13 वाला यूनिट है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है और ज़्यादातर इसमें हम स्टैटिस्टिक्स को जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो यूनिट नंबर जो 13 है इसकी टोटल जो वीडियोस देखने के लिए आपने मेरे चैनल M.Ashraf Mehr ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना, ताकि नए से नई जो है लेक्चर वो आपके साथ आते जाएंगे। और नेक्स्ट जो है वो 4-5 वीडियोस के बाद आपके साथ मैं पेपर पैटर्न जो है वो भी शेयर कर दूंगा, उसको भी आपने देख लेना है। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो यूनिट नंबर 13 है ये बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ दी होती है उसको आपने हैंडल कैसे करना होता है, मालूमात को हमने कैसे यानी कि डील करना है, उसको कैसे लेके चलना है। मालूमात क्या होती हैं या इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। कि फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि आपने अपनी जो क्लास के बच्चे हैं उनकी आपने सारे बच्चों की एज को जो है वो आपने नोट करना है। यानी कि उनकी उम्रें, फ़र्ज़ किया कि आपने क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनकी एज को क्या करना है, उनकी एज को आपने लिखना है। तो अब ये तो आपके पास क्या आ जाएगी, बेसिकली इंफॉर्मेशन आएगी कि जो एज हम काउंट कर रहे हैं बच्चों की, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब हैंडल क्या करना होता है, हैंडलिंग होता है कि इनको मैनेजेबल तरीके से आपने, मैं कहता हूं कि आपने जो एज लिखी है या जो एज आपके पास आ गई है इंफॉर्मेशन, आप इनको क्या करें कि सबसे छोटा बच्चा पहले लिखे, उसके बाद उससे बड़ा लिखे, फिर उससे बड़ा लिखें, फिर उससे बड़ा लिखें, फिर उससे बड़ा लिखें। ये जो आपके पास आ जाएगी, ये आपने इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया है, हैंडल कर दिया है। कि आपने एक तरतीब के साथ उनको क्या किया है, एक मैनेजेबल तरीके से हमने क्या कर दिया है, उनको मैनेज कर दिया है। कि पहले मैंने एज लिखी है, वो बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है। फिर एज के बाद हमने उनको क्या किया है कि सबसे छोटी एज वाले बच्चे पहले लिखे हैं, फिर उससे बड़ी उम्र वाले, फिर उससे बड़ी वाले, फिर उससे बड़ी वाले। तो इसको क्या किया है, ये हमने इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी उसको हमने हैंडल कर लिया है। तो आइए मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन की जो है डेफिनेशन उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ये बेसिकली आपके जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ये उसके लिहाज से इंट्रो इम्पोर्टेंट होता है और एमसीक्यूज के लिए भी ये आपके पास क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। अब इन क्या है, इन स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज नोन एज डेटा हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन का जो दूसरा नाम है उसको हमने क्या नाम देना होता है, डेटा हैंडलिंग का भी नाम देना है। अब डेटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा हैंडलिंग प्लेज अ वाइटल रोल टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे। कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हमने क्या करना होता है, एक मैनेजेबल तरीके से क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा हैंडलिंग हमने कहना है। अब ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेटा हैंडलिंग का जो लफ्ज है या जो वर्ड है, ये वो किसने सबसे पहले, सर रेनॉल्ड फिशर ने इसको क्या किया था, सबसे पहले इसको उन्होंने क्या किया था, इसको यूज किया था। अब उसके बाद क्या आ जाता है कि इंफॉर्मेशन एंड डेटा, टू नो अबाउट द समथिंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन एंड टू represent that information in a manageable way so that useful conclusion can be draw is called the information handling। अब इसमें क्या बात है हमारे पास कि जब आपके पास आपकी, अभी मैंने एग्जांपल दी थी एज की।
अब एज में हमने एक कंक्लूजन भी निकाल लिया है कि हमारे पास कंक्लूजन क्या निकाला है कि सबसे छोटी एज का बच्चा कौन सा है, ये एक आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद सबसे बड़ी एज वाला जो बच्चा है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया है कि एक नतीजे में हम पहुंच जाते हैं कि छोटी एज वाले बच्चा भी हमारे सामने आ गया और बड़ी एज वाला भी, यानी कि एक कंक्लूजन को हमने ड्रा कर लिया है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। सो द कलेक्शन ऑफ द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द फैक्ट्स एंड द न्यूमेरिकल फिगर इज नोन एज द डेटा। कि अगर हमने इंफॉर्मेशन को क्या करना है कि फैक्ट्स में और न्यूमेरिकल फिगर में, हमने क्या करना है, न्यूमेरिक फैक्ट्स में और न्यूमेरिकल फिगर में ले आएंगे इंफॉर्मेशन को, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब उसके बाद है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग। कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग होता है, इसमें हमने कलेक्ट करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, और उसके बाद समराइज करना है डेटा को, और उसके बाद एनालाइज भी करना है और इंटरप्रेट करना है न्यूमेरिकल डेटा के अंदर। कि जो इंफॉर्मेशन इसमें बेसिकली हमारे पास जो 5 स्टेप हैं उनको हमने लेके आना है। फर्स्ट वाला जो है कलेक्टिंग आ जाएगा, सेकंड वाले स्टेप में हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग भी आ जाएगा, ऑर्गेनाइज करना होता है डेटा को, फिर समराइज करना होता है, उसके बाद एनालाइज करना होता है, और इंटरप्रेट भी आपने करना होता है। अब जो होता है डेटा, बेसिकली इसको हमने जो है क्लासिफाइड किया हुआ है बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट वाली कैटेगरी जो आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगा डिस्क्रीट डेटा, और सेकंडली जो कैटेगरी है वो आ जाएगा आपके पास कंटिन्यूस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू। हम डिस्क्रीट के अंदर क्या करते हैं कि स्पेसिफिक वैल्यू जो होते हैं उसको लेते हैं। होल नंबर्स आर यूज्ड टू द राइट डिस्क्रीट डेटा, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर। अब इसमें डिस्क्रीट डेटा के अंदर क्या होता है, हमारे पास बेसिकली एक स्पेसिफिक नंबर होता है। फर्ज किया, इसकी मैं एग्जांपल आपको ये देता हूं कि एक शॉपकीपर जो है उसने क्या किया है, किताबों को बेचा है। फर्ज किया 10 किताबें उसने बेच दी हैं, 15 बेच दी हैं, या 20 बेच दी हैं, यानी कि हमारे पास एक होल जो फिगर है ये आपके पास आ गई है। ये कभी भी ऐसे नहीं आएगी कि इसमें आपके पास यानी कि पॉइंट के अंदर आपके पास आ जाए डेटा, या किसी और चीज़ों में, यानी कि होल नंबर की फॉर्म में हमारे पास जो है वो डेटा आएगा। या दूसरी एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर एक वीक का डेटा लेते हैं, तो उसमें एक वीक का डेटा लेते हैं, तो उसमें आपने एक वीक के अंदर पेशेंट देखने हैं कि कितने पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है एक वीक के अंदर आए हैं। तो इसको हमने क्या कहना है, इसको हमने कह देना है कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्क्रीट डेटा आ जाता है। और डिस्क्रीट डेटा को हम क्या करते हैं, दिस डेटा इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय द काउंटिंग के अंदर भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट डेटा आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कंटिन्यूस डेटा आ जाता है। डिस्क्रीट में बेसिकली हम होल नंबर जो वैल्यू है वो लेते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूस डेटा है इसमें हमारे पास क्या आती है, इसमें हमारे पास डेसिमल फॉर्म के अंदर भी वैल्यू जो है वो आ जाती है। इफ वी टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, कि एवरी जो पॉसिबल हमारे पास जो भी इंटरवल दिया होता है उसमें जो जितनी भी वैल्यू आती है उसको हमने क्या नाम देना होता है, कंटिन्यूस डेटा का देना है। डेसिमल नंबर आर यूज टू राइट द कंटिन्यूस डेटा, इसमें डेसिमल नंबर भी जो आ जाते हैं हमारे पास। द डेटा इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय द मेजरिंग, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि डेसिमल जो नंबर है वो भी हमारे पास आ जाते हैं। अब क्या लिया हुआ है, द मैथ्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। अभी मैंने आपके पास एज का जो है वो आपके पास लिया था, जो है वो एग्जांपल दी थी। अब इन्होंने क्या किया है कि ये वाला जो है वो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने स्टूडेंट के जो मैथ्स है उसको लेना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 28.5, ये भी एक कंटिन्यूस डेटा है। फिर 26.5 kg, ये भी आपके पास किसकी एग्जांपल है, कंटिन्यूस डेटा की आपके पास एग्जांपल है। और इसी तरह 27.5
ये भी आपके पास किसकी एग्जांपल है, कंटिन्यूस डेटा की एग्जांपल है। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है, इंट्रो के अंदर ही हमारे पास आ जाता है अनग्रुप और एंड ग्रुप डेटा। इनमें अनग्रुप जो होता है वो बेसिकली वही बात होती है जो हमारे पास सिंपल जो वैल्यू आ जाती हैं, जिनके अंदर कोई भी ग्रुप नहीं होता, यानी कि सिंपल जो वैल्यू हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है ये अनग्रुप डेटा के अंदर आ जाती हैं। और ग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है कि इंटरवल दिया होता है कि यानी कि 2 से लेकर 4 तक, या 4 से लेकर 7 तक, या 8 से लेकर आपने 10 तक, यानी कि ये इंटरवल के दरमियान में अगर वैल्यू लेनी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमारे पास क्या आ जाता है, वो क्या आ जाता है कि ग्रुप डेटा के अंदर वैल्यू आ जाती है। अब पहले क्या करते हैं हम कि इसको अनग्रुप डेटा की मैं बात करता हूँ। अनग्रुप डेटा जो होता है, डेटा विच इज नॉट अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, कि हमारे पास अगर डेटा जो दिया होता है ये एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर ना दिया हुआ हो तो उसको हमने क्या कहना है, एक ग्रुप्स का नाम देना है, और क्लासेस का जो है अन एनी सिस्टमैटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा है। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ द टॉयज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन अ मंथ इज गिवन। अब आप क्या कहें, ये उन्होंने एग्जांपल एक दे दी है कि एक जो शॉपकीपर है जो नंबर ऑफ टॉयज वो सोल्ड करता है एक मंथ के अंदर, उनकी जो है प्राइसेस वो आपके पास जो है वो गिवन ये जो दिया हुआ है। और ये बेसिकली क्या है, 10 5 8 12 15 20 25 30 30 23 15 23 21 और 18 15 17, ये सारे जो दिए हुए हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या है, अनग्रुप डेटा जो ऊपर दिया हुआ है ये बेसिकली हमारे पास अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा का जो दूसरा नेम है हमारे पास, इसको हमने नाम देना होता है कि ये हमारे पास रॉ डेटा भी होता है। अनग्रुप डेटा का जो दूसरा नेम है इसको हम रॉ डेटा भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास सिंपल वैल्यू जो ऊपर मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखी हुई है ये बेसिकली अनग्रुप डेटा की वैल्यू है। अब अगर इसी डेटा को हम अरेंज कर लेते हैं, यानी कि इनकी हम क्लासेस बना के इनको हम अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रुप की फॉर्म में आ जाता है। फर्ज किया, सबसे पहले मैं क्लासेस लेता हूँ कि 5 से लेकर 9 तक, तो ये कितनी वैल्यू हमारे पास होंगी 5 से लेकर 9 तक, वो बेसिकली हमारे पास दो वैल्यू हैं। देखें इसमें क्या है कि ये 5, एक फर्स्ट वाली वैल्यू ये है, और उसके बाद क्या है दूसरी वैल्यू ये वाली भी आपके पास 8 वाली है। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास ये 5 होगी, और दूसरी वैल्यू ये 8 हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद तीसरी वैल्यू जो है इधर हमारे पास क्या आ जाएगी कि ये दो वैल्यू दी हुई हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है जो 5 और 9 के दरमियान में आ जाए। अगर फर्स्ट वाली वैल्यू आई है तो मैंने फर्स्ट लाइन लगा दी, और ये सेकंड वैल्यू आई है तो मैंने क्या किया है, सेकंड लाइन लगा दी है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा कि 10 और 14 के दरमियान अगर हम वैल्यू देखेंगे कि 10 फर्स्ट वाली वैल्यू ये है तो मैंने पहली लाइन लगा दी है, और उसके बाद 14 वैल्यू जो आई है ये हमारे पास कहाँ पे आ गई, 14 वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू भी हमारे पास 12 वाली भी इसके दरमियान में आएगी। और इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो 10 और 15 के दरमियान में आती हो। अब हमारे पास आगे क्या है कि ये वाला जो 15 से लेकर 19 तक कितनी वैल्यू आती हैं, वो हमारे पास 10 वैल्यू हैं। तो 15 से लेकर 19 तक फर्स्ट वाली वैल्यू ये है, यानी कि फर्स्ट वाली पहली मैंने लाइन लगानी है। फिर जो दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 15 से लेकर 19 तक, तो ये वाली दूसरी वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, ये तीसरी वैल्यू, और ये चौथी वैल्यू, और ये पांचवी। जब आपने 4 लाइनें ये लगा देनी है टैली के अंदर, तो पांचवी लाइन को हमने क्या करना है, क्रॉस करना है, कि ये ऐसे आपके पास क्या आ जाएगी, क्रॉस आ जाएगी। यानी कि 15 से लेकर 19 तक हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 10 वाली वैल्यू आ जाएंगी ये ऊपर वाले डेटा के अंदर से। इसी तरह सेम 20 से लेकर 24 तक ये जो टैली है निशान लगाएंगे, ये हमारे पास 14 वैल्यू आएंगी, तो इसको मैंने 14 लिख देना है। इसी तरह 25 से लेकर 29 तक हमारे पास एक वैल्यू है, तो इसको मैं एक लिखूंगा, तो ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ द टॉय सोल्ड एक आ जाएगा। और 30 से लेकर
34 तक ये भी हमारे पास एक वैल्यू है, तो इसको भी मैंने एक वैल्यू आपके पास लिख दिया है। अब इस डेटा के अंदर जो है वो टैली निशान आपने ये लगाने हैं। टैली मार्क्स के जितनी वैल्यू आती जानी है उसको आपने अरेंज करके टैली के अंदर लिखना है, और टैली के अंदर से ही आपने नंबर ऑफ द टॉयज जो है सोल्ड वो आपने ले लेने हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें ये जो टेबल है ये बेसिकली ग्रुप डेटा को शो करता है हमारे पास। अब इसमें टेबल के अंदर ये जो सारी वैल्यू हैं जिनको मैं सर्कल करने लगा हूं, ये हमारे पास बेसिकली ऊपर से तो क्लासेस हैं, लेकिन इन जो फर्स्ट वाली वैल्यू हैं इनका नाम हमने रखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, लोअर क्लास है, जिनको मैंने रेड सर्कल में अंदर कर दिया है टोटल वैल्यू को। तो इसका नाम हमने क्या दे देना है कि ये हमारे पास क्या है, लोअर क्लासेस हैं। और ये जो बाकी जो वैल्यू हैं कि लोअर क्लासेस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी कि 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ये वाली जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू, फर्स्ट वाली सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ये लोअर क्लास लिमिट आ जाएगी हमारे पास। और उसके बाद क्या आ जाती है, लोअर क्लास लिमिट भी आ जाएगी आगे इसके बाद। अब उसमें आगे क्या होगा, जो नेक्स्ट जो वैल्यू है 19, 14, 9, 14, 19, 24, 29 और 34, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अपर क्लास लिमिट जो है वैल्यू, अपर क्लास वाली वैल्यू ये हमारे पास आ जाएंगी। फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आ जाएंगी, लोअर क्लास लिमिट के अंदर, और ये आगे वाली जो वैल्यू है ये आपके पास अपर क्लास लिमिट में आ जाएंगी। ये जो निशान है ये टैली के अंदर आ जाएंगे। टैली के बाद हम फ्रीक्वेंसी के अंदर चले जाते हैं, या नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे या टॉयज होंगे, जो भी होंगे, जितने टैली हमारे पास निशान होंगे उतनी इतनी वैल्यू हमने टेबल के अंदर लिख दी है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने टेबल से रिलेटेड भी आपको दे दिया है। तो ये था हमारे पास जो है यूनिट नंबर 13 का इंट्रो, जो मैंने एक्सरसाइज जो है 13.1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको दिया है। इसको डियर स्टूडेंट्स आपने ध्यान से देख लेना है। जहां से भी कोई वैल्यू या कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आपने जो है वो मेरे चैनल m.ashraf मेहर ऑफिशियल के ऊपर जाके, उधर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, या उधर आप कमेंट में जाकर आप उधर अपनी जो है वो क्वेश्चन करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा। ये यूनिट नंबर 13 है। तो रोजाना जो है एक मेरा लेक्चर जो है वो पिछला जो है वो यूनिट नंबर 4, 5, 6 का आपके साथ आया करेगा, और एक जो लेक्चर है वो अगला भी आपका यूनिट नंबर जो 13 है और 14 यूनिट है, इनका भी एक लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।